Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। आज का वीडियो एडिशन मैं बताने जा रहा हूँ और एडिशन जोड़ने का एक जादुई तरीका है और हम जोड़ के ये भी देख लेंगे कि जोड़ जो हम लोगों ने किया है वो सही है या गलत है। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए डिजिट सम का प्रयोग करेंगे हम लोग, और डिजिट सम एक जादुई तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन इन मैजिक वे। और ये जितना भी एडिशन में बताने जा रहा हूं ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप बैंक का कंपटीशन दे रहे हैं तो बैंक में भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये सामने स्क्रीन पे जो जोड़ दिखाई दे रहा है, जोड़ते कैसे हैं इसको जरा स्लो मोशन में देखिए। 6 और 5 11 और 11 4 15। तो ऐसे तो सामान्य तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। जैसे ही कोई दहाई का अंक आएगा हम वहां एक डैश लगाएंगे। जैसे 6 और 5 11, तो यहां पर एक टिक लगाएंगे और 11 का 1 आगे लेकर चलेंगे। तो 11 जैसे 6 और 5 11, हिंदी में बता रहा हूं मैं, 6 और 5 11। तो 11 जैसे दहाई का अंक आएगा तो एक डैश लगाएंगे और 11 का 1 आगे लेकर चलेंगे। तो 11 1 और 1 और 4 5, यानी 1 और 4 5। अब यहां पर हम 5 लिख देंगे। अब कुछ और नहीं सोचेंगे, फिर से यहां देखेंगे ये जो डैश है यहां पे जोड़ देंगे। तो 1 और 5 6 4 10। तो फिर यहां पे एक डैश लगाएंगे और 10 में 0 आगे जाना तो कोई मतलब नहीं है। 0 और 7 7 हो जाएगा, तो यहां 7 लिख देंगे। अब फिर एक डैश है तो ये डैश यहां पे जाके जुड़ जाएगा। 5 6 11, तो फिर एक डैश लगाएंगे और 11 का 1 आगे लेके चलेंगे। तो 1 और 3 क्या होगा 4। अब कुछ एक डैश और बचा, तो ये डैश और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए हमने जोड़ लिया, तो क्या ये सही है। जल्दीबाजी में आदमी जोड़ता है कंपटीशनों में, तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि ये सवाल सही लगाए या गलत। तो इसको हम डिजिट सम से चेक करके बताएंगे कि ये सही है या गलत है। कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं हम। अब जैसे 3 4 5 6, यहां पे डिजिट सम कैसे निकालते हैं मैं दिखा रहा हूं। जैसे 3 4 5 6, अब ये बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो डिजिट सम में अगर किसी संख्या का 9 अंक आता है सम, तो उसको काट देते हैं। जैसे 4 5 9 आ रहा है तो इसको कट कर दीजिए। 6 और 3 भी 9 आ रहा तो ये भी कट हो जाएगा, यानी इसका डिजिट सम 0 आएगा। अब हम चेक करके बता रहे हैं कि डिजिट सम का मतलब होता है कि संख्याओं के अंकों का योग। तो जरा जोड़िए, 3 4 7 5 12, और 12 और 6 क्या होगा 18, और 18 में 1 और 8 आएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 को हम 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप 0 लिख सकते हैं। फिर इसको देखिए, 4 और 5 को हटा दीजिए, 9 आएगा 6, तो इसका डिजिट सम 6 होगा। फिर यहां देखिए, अब इसमें कोई 9 नहीं होने वाला है तो जोड़ लीजिए। 7 3 10 4 14, और 14 का डिजिट सम होगा, जैसे हम यहां जोड़ के दिखा रहे हैं 6 7 और 4, सॉरी 3 7 और 4। तो इसका डिजिट सम जो होगा 3
डिजिट सम 3 + 7 + 4, और ये डिजिट सम जो होगा कितना होगा 10, 14, और 14 में भी 1 + 5, 1 + 4 5 हो जाएगा, यानी इसका डिजिट सम 5 हो जाएगा। तो यहां पे 5 लिख देंगे। अब इनका जरा डिजिट सम करिए, तो इसका जो डिजिट सम होगा 6 5 11, तो 11 में डिजिट सम हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, यानी फाइनल आंसर जो है इनका डिजिट सम 2 होना चाहिए। जोड़िए 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 अगर हुआ इसका सम, 20 अगर हुआ तो इनको भी जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 = 2। इसका मतलब हुआ कि जो डिजिट सम इसका आया वही इसका भी आ गया। तो 100% हम कह सकते हैं कि ये सवाल सही है, ये जोड़ सही है, कभी भी गलती होने का चांस ही नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जोड़ें भी और डिजिट सम से चेक भी कर लें कि हमारा सवाल सही है या गलत है। एक और एग्जांपल देखिए, फिर से देखिए 7 और 6, 6 और 7 13, 13 में एक डैश लगा देंगे और 3 आगे जाएगा। 3 and 4 7, 7 और 5 12, यानी 7 5 12, फिर यहां पर एक डैश लगाएंगे चूंकि यहां 12 आया है तो 2 आगे जाएगा, तो 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। अब यहां 2 डाट लगे हुए हैं, टिक, 2 टिक हैं या 2 डाट कह लीजिए। इन दोनों को जोड़ें, 2 और 6 8, 3 11, एक डाट यहां लगेगा, 11 का एक आगे जाएगा तो 7, और 7 और 9 16, एक यहां लगेगा, 16 का 6 आगे जाएगा, 6 5 11, तो फिर एक लगेगा और 11 का एक यहां आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 डाट लगे हुए, 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा 8, और 8 7 15, फिर यहाँ एक डाट लग जाएगा, 5 आगे जाएगा 9, 3 12, तो यहां आ जाएगा 2 यहां पर होगा। फिर 2 डाट लगे हुए हैं तो 2 और 2 4, 8 और 1 9, तो यहां 9 लिख देंगे। अब सवाल उठता है कि हमने जोड़ तो लिया, तो क्या ये जोड़ गलत तो नहीं है, ये मन में भय रहता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका डिजिट सम से चेक किया जाए। तो हम यहां डिजिट सम लिखते हैं, वहां हमने नहीं लिखा था, डिजिट सम जोड़िए, 7 और 2 9 है, छोड़ दें, 6 5 11, और 11 को भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। फिर देखिए 6 3 9, इनको छोड़ दिया जाए, 7 4 11, फिर से ये 11 आया, तो इनका सम 1 + 1 कितना आएगा 2। यहां देखिए 4 6 10 14, तो अगर ये 14 है तो इसका डिजिट सम होगा 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। यहां देखिए 9 को छोड़ देना है, 5 3 8 1 9 छोड़ दीजिए, इसका डिजिट सम 0 हो जाएगा। 5 3 8, इसका डिजिट सम 8 होगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 8 5 13, ये देखिए जोड़ दीजिए, 4 2 2 4 9, ये 8 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 8 होगा। अब इसका भी डिजिट सम 8 होना चाहिए, तो देख लीजिए 9 को छोड़ दीजिए, 5 1 6 2 8, इसका डिजिट सम 2 + 1 + 5 यानी 8 आ गया। अब ये काम भले थोड़ा समय लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। जब इसको फास्ट करेंगे हम लोग तो कहीं समय नहीं लगने वाला, ये मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड में। तो देखिए इसका डिजिट सम जो 8 आया और इस पूरी का डिजिट सम भी 8 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सवाल है एकदम 100% करेक्ट है। अब एक डेसिमल वाला है, इसको देखा जाए। फिर से वही तरीका अपनाते हैं, 6 6 और 9 15, एक डाट लगाएंगे, 5 आगे जाएगा 8, यहां पे लिख देंगे 8, एक डाट है 3,
2 5 6 फिर 11, तो यहाँ पर 1 आगे जाएगा, 1 एंड 4 5 यानी 4 1 5। ये डॉट फिर यहाँ जाएगा 4 9 12, 2 आगे आएगा 8 और 6 14, फिर यहाँ पे ये 4 आगे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। फिर देखिए डॉट कितने गिन लीजिए, 1 2 टिक है, 1 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 3 12, एक डॉट यहाँ लगेगा, 2 आगे जाएगा 6 4 10 और 10 का 0 आगे जाएगा तो ये क्या 5 आएगा। अब ये 2 डॉट फिर यहाँ जाएंगे, 2 9 11, एक डॉट आएगा, 1 7 6 13, एक डॉट 3 आगे जाएगा, 3 3 6, 2 डॉट है, 2 8 2 10 हो जाएगा, तो यहीं एक डॉट लगा देंगे। फिर 8 आगे जाएगा, 8 और 5 13, फिर एक डॉट लगेगा, 3 आगे जाएगा, 7 10, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 3 डॉट यहाँ 1 2 3, 3 एक 4 एक 5, ये आ गया। ये कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे डॉट लग चुका है, तो ये कुछ मत समझिएगा। तो ये हो गया 5065.458। ये अब देखिए सबसे बड़ी बात, डर यही लगता है लोगों को कि क्या जो हमने ये किया ये सही है। तो फिर वही तरीका, डिजिट सम। देखिए 7 2 9 छोड़ दीजिए इसको, 6 3 9 छोड़ दीजिए, इसका डिजिट सम 8 आएगा। 9 छोड़ दीजिए, 2 3 5, ये 9 छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, तो 2 3 5, इसका डिजिट सम 5 आएगा। देखिए फास्ट हो रहा, 9 छोड़ दिया जाए, 6 4 10 6 16, 16 में अगर है 16 आ रहा है तो इसका डिजिट सम क्या होगा 7। फिर इसमें देखिए 6 3 9 छोड़ दीजिए, 4 8, और ये देखिए यहाँ भी 5 4 छोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, तो केवल 6 लीजिए यहाँ से, और ये 9 छोड़ दीजिए, 6 4 10, यानी इसका डिजिट सम 1 आएगा। यहाँ देखिए 7, ये देखिए 5 3 8 1 9 छोड़ दिए, 7 होगा, और 7 6 13, 13 को जोड़ेंगे तो हम इसका डिजिट सम 4 आएगा। अब इन सब का डिजिट सम जोड़ लिया जाए तो 8 5 13, 7 20, यहां भी देखिए 8 और 1 9 छोड़ा जा सकता है, 7 5 12 4 16, 16 और 16 का डिजिट सम 7 आएगा, यानी यहां भी 7 आना चाहिए। तो ये 4 5 छोड़ देंगे, 8 8 5 13, 13 6 19, 5 24, 6 5 6 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 8 25 8 33 6, यानी कहीं पे तो गलती हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं गलत हो रहा है। 3 2 5, अब ये फटाफट एक बार चेक कर लिया जाए। कहीं देखिए अब यहां गलती पकड़ में आ गया, इसलिए चेक हो जाएगा आसानी से। जरा सा इसको चेक किया जाए, 8 7 15, इनको 2 छोड़ दें, 9 8, 9 छोड़ दें, 9 छोड़ दें, 3 2 5, ठीक है, 9 छोड़ दें, 10 से 16 7, ठीक है, यहाँ पे भी 9 छोड़ दिया था, 6 और 4 10, 10 का 1 होगा, करेक्ट है, 5 3 8 1 9 7 6 13, 13 का 4, ये करेक्ट है। तो 8 5 13, सॉरी 8 5 13, 7 20, 5 25, ओहो, तो ठीक तो है, 7 ठीक है एकदम। 8 5 8 5 13, 9 छोड़ देंगे, 8 8 और 6 14 और 10 24, तो यह 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब जोड़ में कहीं न कहीं तो गलत है। तो देखा जाए 9 6 15, 9 6 15, 1 5 8, 5 8 5 3 8, ठीक है, 1 3 2 5, 6 11, 1 5, करेक्ट है, 1 डॉट, इसमें पूरे में 1 टिक है, तो 4 9 13, 3 आगे बढ़ा
9 6 15, हाँ ये यहाँ पे देखिए ये गलती पकड़ में आ गई, देखिए यहीं पे गलत था। 9 6 15 1 5 8 ठीक है, ये एक डार्ट यहाँ गया, 3 2 5 6 11 1 4 5, ये ठीक है। अब देखिए एक डार्ट है तो यहाँ 4 9 13, एक 3 आगे आया तो 9 6 15, यहाँ पे गलती थी। अभी देखिए क्लियर हो गया। 5 5 8 10 8 18 18 6 24 और 10 34, तो 34 है तो यहाँ पे आ गया 34। अगर इसका जोड़ आ रहा है तो इसका डिजिट सम होगा 3 + 4 यानी 7। अब देखिए करेक्ट हो गया। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये गलती हुआ तो अच्छा हुआ, ताकि आपको ये मौका भी मिल गया कि अगर आपसे गलती हो रही है तो इसको चेक कैसे करेंगे। तो देखिए चेक करने में भी कोई बहुत समय नहीं लगा, झट से हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी भी जोड़ को, जब बड़े बड़े जोड़ हम आसानी से जोड़ सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जोड़ सही है या गलत है। बैंक में, बैंक, पीओ, रेलवे, एनसी, ये जो क्या नाम है, सी टेट या यूपी टेट जो होता है, इनमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को हम आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं। तो ये जादुई तरीका, मैजिक वे है समझ लीजिए, और इसे हम वैदिक मैथ भी कह सकते हैं। अब अगला देखिए 2 सवाल और जो फ्रैक्शन के रूप में है, इसका भी तरीका समझ लीजिए, ये भी बहुत आसान है। अब मान लीजिए इसको जोड़ना है, तो अब जरा यहां समझ लीजिए 3/2 का मतलब होता है 3 + 1/2। तो बेधड़क आप इसको लिखिए 3 + 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5/6 और इसको लिख सकते हैं 9 + 1/3। अब इसके सबसे जो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, 3 + 4 + 9 कितना हो गया, 4 3 7 और 9 16, प्लस जो फ्रैक्शन है उसको एक जगह लिखिए 1/2 + 5/6 + 1/3। अब इस फ्रैक्शन में 3 6, इसका आप एलसीएम ले लिया जाए तो 6 होगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे 5, और 3 2 जा 2 1 जा 2, तो ये सब जुड़ जाएंगे, कितना आ गया, ये 16 हाई है तो ये हो गया 16 + 10 10/6। अब इसको जरा फ्रैक्शन में बनाइए तो क्या होगा, 16 + 6 1 जा 6, 1 होल 4/6। अब फिर से देखिए ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 + 1 + 4/6, तो ये हो जाएगा आपका 17, और 4/6 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है तो देखिए कितना आसान है। अभी तो लग रहा है ना कि ये काफी समय लग रहा है, देखिए डायरेक्ट करना कितना आसान है। देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 और 4 9, 2 11, 1 12, डायरेक्ट यहां 12 कर लिया। ये 2/3 कर लीजिए, 1/6 कर लीजिए, 3/4 कर लीजिए और 1/4 कर लीजिए। इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा, यहाँ 12 लिखिए, और इन सब का जो एलसीएम होगा वो 100% 12 होगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा यहाँ पे 3, क्योंकि 1 है तो 3 होगा। अब इसको जोड़ दिया जाए, 12 + 8 2 10, 10 3 13 9 22, यानी ये 22 हो गया अपॉन 12। फिर से इसको होल में बदल दिया जाए तो क्या होगा, 12
और 12 कने 12, 10 हो गया, तो 10/12। ये 12 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा 13 होल। 10/12 को हम 2 से कट लगा देंगे तो 2 पंजे और 2 छक्के, यानी 13 होल 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का एडिशन और जो हमने एडिशन का एक जो जादुई तरीका बताया, इस तरह से हम इस तरीके को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और आप इससे होमवर्क के रूप में हम कुछ सवाल लिख रहे हैं और आसानी से आप इसको लगा के देखिएगा इसी तरीके से। अगर आपके सामने ऐसे सवाल आ जाएं, 139 प्लस 645 प्लस 167, अब इसको जोड़ना है। बस फटाफट 7 5 12 एक टिक लगाइए, 2 आगे जाएगा, 9 2 11 एक टिक लगाइए, यहां 1 लिख सकते हैं। 2 टिक है तो दूसरे अंक में 8 4 12 एक टिक लगाइए, 2 3 5, यहां 5 लिख दीजिए। अब दूसरी लाइन में कितने टिक हैं 1, तो ये 1 होगा, 2 8 और 1 9। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से कुछ सवाल आप कहीं से देख के लगा सकते हैं। 6 4 5 2 3 6 1 4 5 3 9 3 2 5 4। इस तरह से अपने सवाल बना करके इसको जोड़िए और डिजिट सम से चेक कर लीजिए कि ये क्या सही है या गलत है। इसी को देख लीजिए, 7, ये 7 1 8 से 14, 14 का डिजिट सम 5। देखिए 4 5 9 छोड़ दीजिए, इसका डिजिट सम 6, 9 छोड़ दीजिए तो इसका डिजिट सम 4। और ये देख लीजिए 4 5 छोड़ दीजिए, इसका डिजिट सम कितना आ गया 6 पूरे का। तो यहां भी देख लीजिए, ये 9 छोड़ दीजिए तो इसका डिजिट सम कितना 6 है, इसलिए ये करेक्ट है। तो ये भी चेक हो जाएगा कि सही है या गलत है। अब इसी तरह से आप लोग इसको करिएगा और ऐसे तमाम एग्जाम्पल लेकर के ऐसे कर लीजिएगा।